ये कई दिनों से हमारे साथ ये सिलसिला चल रहा था। कुछ लोगों के सवाल जो भाइयों ने मोहब्बत से भेजे हुए थे, लेकिन उनका जवाब हम नहीं दे पा रहे थे, चूँकि आने वाले सवालों की कसरत थी और चूँकि हर रोज़ एक वीडियो ही भेजी जाती है, एक हफ़्ते में 7 सवाल ही हम शाया कर सकते हैं। तो बाज़ दोस्तों के सवाल कई दिनों से आए हुए थे। हमने इसकी एक दूसरी तरतीब बनाई है कि जो मुख्तसर सवाल होते हैं उनको 5, 6, 7 सवालों को यानी सवालों की नौइयत के हिसाब से इकट्ठा करके एक वीडियो बना ली जाए। तो ये जो वीडियो है ये 7 सवालों पर मुश्तमिल है। हमारे 7 भाइयों ने ये सवाल भेजे हैं। हम उनके नाम को ज़िक्र किए बगैर, उनके मकाम को ज़िक्र किए बगैर महज़ उनके सवालों का जवाब अर्ज़ करेंगे। तो इनमें से पहला सवाल है, क्या सफ़र का महीना मनहूस होता है कि इसमें कोई काम काज शुरू नहीं करना चाहिए? नहीं मेरे मोहतरम भाई, ऐसी कोई बात नहीं। सफ़र का महीना मनहूस नहीं, बल्कि इसको तो सफ़रुल मुज़फ़्फ़र कहा जाता है। ये तो कामयाबी का महीना है, इसको तो कामयाबी के साथ जोड़ा गया है। इसको मनहूस समझना दुरुस्त नहीं है। दूसरा सवाल एक भाई ने लिखा है कि जनाज़ा देखकर खड़ा होना चाहिए या नहीं? तो देखिए मेरे मोहतरम भाई, जिस शख्स ने जनाजे के साथ जाना है, जनाजा पढ़ने के लिए जनाजे के साथ शरीक होना है, वो उठकर चला जाए। और जिसका जाने का इरादा नहीं है उसके लिए महज़ जनाजे को देखकर खड़ा होना शरीयत का हुक्म नहीं है। जो एक हदीस मिलती है वो मनसूख है, ये हुक्म मनसूख है। लिहाजा जिसने नहीं जाना उसका खड़ा होना फजूल हुआ। अगला सवाल ये खातून का सवाल है, क्या मरने से 40 दिन पहले मरने वाला अफसुर्दा हो जाता है और इसकी रूह को मौत का पता चल जाता है? बिल्कुल गलत बात है, मन गढ़ंत बात है। रूह को नहीं पता चलता कि कब किसकी मौत आनी है, कब आनी है, कब नहीं आनी। तो 40 दिन पहले अफसुर्दा होने वाली बात गलत है। हकीकत के साथ इसका कोई ताल्लुक़ और वास्ता नहीं है। अगला सवाल एक भाई ने लिखा है, जी क्या गैर आलिम अज़ खुद कुरान का तर्जमा नहीं पढ़ सकता? देखिए मेरे मोहतरम भाई, ये सवाल और साथी भी करते रहते हैं, हमसे लोग फ़ोन पर भी पूछते रहते हैं। असल मकसद कुरान पाक का तर्जमा पढ़ने से मना करना नहीं है। कुरान पाक का तर्जमा पढ़ने से रोकना मकसद नहीं है। मकसद महज इतना है कि ये किसी उस्ताद से पढ़े, किसी आलिम से पढ़े कि इसको मुगालता ना लगे कि ये कहीं बात कुछ और लिखी हो, ये समझ कुछ और ले। ऐसा ना हो, चूँकि जो लोग कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ते हैं उनको इस बात से वो बखूबी वाकिफ़ हैं कि कुरान पाक के कई मकामात ऐसे आ जाते हैं कि ख़ुद आलिम को देखना पड़ता है कि उसकी बाज़ औक़ात लुगत देखनी पड़ती है, कई लुगात देखनी पड़ती हैं कि इसका मतलब क्या है, और उसको समझने के लिए तफसीर देखनी पड़ती हैं, बहुत सारी कई सारी तफसीरें देखनी पड़ती हैं। तो इस वजह से मना किया जाता है कि किसी को मुगालता ना लगे। एक आमी शख्स जब पढ़ेगा तो उसको मुगालता लगने के जो चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए कहा जाता है कि किसी आलिम से पढ़े, अज़ खुद ना पढ़े। यानी मुगालते से बचाना मकसद है, तर्जमा पढ़ने से मना करना असल मकसद नहीं है। अगला सवाल एक शख्स ने किया, जी कि नमाज में अगर टोपी सर से गिर जाए तो नमाजी के लिए क्या हुक्म है कि उसे उठाकर सर पर रख ले या नहीं? मेरे मोहतरम भाई, इसमें भी 2 सूरतें बनती हैं। एक टोपी तो वो होती है जो गत्ते वगैरह की होती है, जिसको एक हाथ से आसानी से सर पे रखा जा सकता है। अगर ऐसी टोपी हो तो जो अमले कलील से आसानी से रखी जा सकती है तो उसको सर पे रख ले, अच्छा है, सर पे रख लेनी चाहिए। एक ऐसी टोपी है जो एक हाथ से सर पे नहीं रखी जाती, जैसे जाली वाली टोपी होती है। तो ऐसी टोपी अगर गिर गई तो उसको ना उठाया जाए, उसको सर पे ना रखा जाए कि 2 हाथों से रखना ये ठीक नहीं है। बल्कि बाज़ किताबों में एक कानून भी मिलता है कि अमले कलील और अमले कसीर की जो एक तारीफ़ मिलती है वो ये मिलती है कि जो काम आम तौर पर 2 हाथों से किया जाता है वो अमले कसीर शुमार होता है, और जाली वाली जो टोपी है वो आम तौर पर 2 हाथों से ही ओढ़ी जाती है। इसलिए जाली वाली टोपी ओढ़ने से इज्तनाब किया जाए। अगर गत्ते वगैरह की टोपी है जो आसानी से रखी जा सकती है तो वो गिर गई है तो उसको उठाकर रख लेना बेहतर है। अगला सवाल, अगर कोई मालदार शख्स बावजूद दौलत व कुदरत के महज सुस्ती की वजह से हज ना करे
तो क्या इससे वो गुनाहगार होगा या नहीं? जी मेरे मोहतरम भाई, अगर उसके पास दौलत भी थी, हज के असबाब पूरे थे और महज सुस्ती की वजह से वो नहीं गया, तो बिल्कुल ये ऐसी सूरत है कि इससे बाज़पुरस होगी। ये ऐसी सूरत है जिससे बंदा गुनाहगार होता है। लिहाजा अगर कोई किसी के साथ ऐसा मामला पेश आया तो इससे गुनाह होगा। अगला सवाल है, ईस्वी के एतबार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत किस तारीख और किस सन को हुई? जी मेरे मोहतरम भाई, ईस्वी के एतबार से आप अलैहिस्सलाम की विलादत 20 या 22 अप्रैल 571 को हुई है। यानी 571 सन बनता था, 20 या 22 अप्रैल। चूँकि आप अलैहिस्सलाम की विलादत में कई सारे अकवाल हैं कि आप कब पैदा हुए, तो उन अकवाल के मुख्तलिफ होने की वजह से जो मशहूर जो 2 ईस्वी तारीखें मिलती हैं वो 20 या 22 अप्रैल मिलती है और सन 571 ईस्वी मिलता है।